नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन प्रताप यूट्यूब चैनल टोटल पावर सॉल्यूशन पे। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हमारा आज का वीडियो है, जिसके अंदर हम क्या करेंगे कि दो बल्ब लेंगे, एक 100 वाट का और एक 200 वाट का, और बल्ब के ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे उसको सीरीज में कनेक्ट करके और उसको पैरेलल में कनेक्ट करके कि सीरीज में कनेक्ट करने से 100 या 200 वाट में से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करता है, और पैरेलल में अगर उनको हम कनेक्ट करें तो कौन सा बल्ब कम या ज़्यादा ग्लो करता है। और साथ ही हम मेजर करेंगे और कैलकुलेट करेंगे कि 100 वाट और 200 वाट की जो पावर को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे पास यहाँ पे दो बल्ब हैं, एक 100 वाट का बल्ब है और एक आपका 200 वाट का बल्ब है। सीरीज पैरेलल का एक्सपेरिमेंट करें कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा सीरीज में और कौन सा बल्ब जो है ग्लो करेगा पैरेलल में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने बल्ब इसलिए लिए हैं क्योंकि बल्ब जो है वो रजिस्टिव लोड होता है, उसके अंदर पावर फैक्टर का कोई रोल नहीं होता है, तो हमारी जो कैलकुलेशन है वो ईजी हो जाएगी, क्योंकि इसमें पावर फैक्टर यानी कि पीएफ का कोई रोल नहीं है। उससे पहले हम कंफर्म कर लें कि ये जो हमने बल्ब लिए हैं जिनके ऊपर 100 और 200 वाट लिखा हुआ है, ये क्या एक्चुअल में 100 और 200 वाट के बल्ब हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो ये कैलकुलेटर ले लेता हूँ। 100 वाट का अगर बल्ब है तो बल्ब जो है ये इसकी जो पावर लिखी होती है 100 वाट, तो 100 वाट इसकी पावर है जो कि हीट और लाइट के रूप में ये डेसिपेट करता है उस पावर को। तो 100 वाट का अगर ये है बल्ब आपका, तो पावर का मतलब होता है P इजिकल टू V इंटू आई, यानी कि वोल्टेज गुणा में करंट इक्वल टू पावर होता है। तो पावर तो हमारी हो गई 100 वाट, और अगर मैं इसको 230 वोल्ट दूं इनपुट पे तो इसकी वोल्टेज हो गई 230 वोल्ट। तो इसका करंट कितना निकलेगा? करंट निकलेगा पावर डिवाइडेड बाई वोल्टेज। तो पावर हमारी 100 वाट है डिवाइडेड बाई वोल्टेज यानी कि 230 वोल्ट, 230 वोल्ट इक्वल टू 0.43, यानी कि ये जो करंट ड्रॉ करेगा हमारी इनपुट से, जब हम इसको 230 वोल्ट देंगे वो करंट ड्रॉ करेगा 0.43 एम्पेयर, 0.43 एम्पेयर ये करंट लेगा। वो मैं यहाँ पे वेरीफाई भी कर देता हूँ, इसको मैं कनेक्ट करके दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो उसके लिए ये मल्टीमीटर है मेरे पास। मल्टीमीटर को मैं क्या करूँगा, एम्पेयर पे एक प्रोब लगा दूंगा और एक प्रोब जो है हमारी कॉमन पे रहेगी, और इसको मैं एम्पेयर पे सेटिंग कर देता हूँ इसकी। मल्टीमीटर से भी हम सीरीज में इसका एम्पेयर मेजर कर सकते हैं। मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ, और आपके जो मल्टीमीटर की जो प्रोब है इसको मैं सीरीज में कनेक्ट कर देता हूं, ताकि हमारा जो है एम्पेयर हम इसको मेजर कर सके। ये मैंने इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। बल्ब का जो है एक एंड मैंने यहाँ पे इनपुट पे कनेक्ट कर दिया है। मल्टीमीटर की जो लीड थी कॉमन वाली, तो वो मैं यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये सीरीज में कनेक्शन हो जाते हैं और हमारा जो है एम्पेयर यहाँ पे बता देगा। ये मैंने ऑन कर दिया। 230 है वो मैंने कंफर्म कर लिया, फिर भी चेक करा दूंगा मैं आपको। ये देखिए 0.43 ये जो है आपका एम्पेयर दिखा रहा है यहाँ पे 0.43 एम्पेयर, यानी कि ये 100% जो बल्ब है ये हमारा 100 वाट का ही बल्ब है। अब इनपुट इसकी कितनी है वो मैं चेक कर देता हूँ यहाँ पे। उसके लिए ये जो है आपका वोल्टेज वाली जो प्रोब यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमने परमानेंट इसके अंदर डायरेक्ट कर दी थी, इसलिए मैंने तीसरी प्रोब यूज़ कर ली है, वरना तो ये वोल्टेज वाली ही निकाल के हम यहाँ पे एम्पेयर पे यूज़ करते हैं लगा के। अब इसको मैं कर लेता हूँ वोल्टेज पे, और हमारी जो वोल्टेज थी वो भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए 232, यानी कि 232 और 231 ये है, 230 वोल्ट ही इसको माने। तो इसका जो एम्पेयर जो हमने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया था वो बिल्कुल सही था, और ये हमारा 100 वाट का ही है, बिल्कुल ठीक। मैं इसी तरीके से 200 वाट का भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, ताकि हमारे एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत हमें ना लगे। अभी हमारा जो दूसरा बल्ब है ये 200 वाट है, इसकी वाटेज होगी डिवाइडेड बाई इनपुट वोल्टेज इसकी है 230, यानी कि 0.86। अगर ये 0.86 अगर एम्पेयर हमारे को दिखाता है तो इसका मतलब ये 200 वाट का है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। उसके लिए मैं 100 वाट को निकाल देता हूँ और 200 वाट को इसके अंदर लगा देता हूँ। सेम उसी तरीके से हम इसको चेक करेंगे। ये मैंने इसको सीरीज में मल्टीमीटर को लगा लिया है, और इसकी जो ब्लैक वाली लीड है जो कॉमन वाली है उसको मैं लगाऊंगा सीरीज के थ्रू, तो हमें ये एम्पेयर यहाँ पे शो कर देगा। इसको मैं एम्पेयर पे कर लेता हूँ। डीसी था, एसी एम्पेयर मैंने कर लिया इसका। ये देखिए जैसे ही मैंने इसको लगाया ये दिखा रहा है आपका 0.725 यानी कि 0.86 दिखाना चाहिए, और ये 0.72 दिखा रहा है। इसका मतलब जो ये बल्ब है हमारा 200 वाट का अंडररेटेड है,
ये जो बल्ब है अंडररेटेड है, या तो ये डुप्लीकेट है या तो आपका अंडररेटेड बल्ब है ये। तो ये 200 वाट का पूरा बल्ब नहीं है, ये करंट पूरा ड्रॉ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी हम अपने एक्सपेरिमेंट को कर लेंगे। हम इसका देखेंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो उसका वेरिएशन मिलेगी। वो रेजिस्टेंस में आपको मैं चेक करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसको मैं सीरीज वाले को निकाल देता हूँ यहाँ से। अभी मैं क्या करूँगा, इसको रेजिस्टेंस पे कर लेता हूँ मल्टीमीटर को, और दोनों ही बल्ब का रेजिस्टेंस मेजर करता हूँ। ये हमारा एग्जैक्ट था। ये देखिए, अगर हमारा 100 वाट का जो बल्ब है वो दिखा रहा है 38 ओम। 100 वाट का जो बल्ब है वो हमारा दिखा रहा है 38 ओम, 37.8 यानी कि अप्रोक्सीमेट 38 ओम। अगर ये 100 वाट का 38 ओम दिखा रहा है तो 200 वाट का जो है हमारा जो है 19 ओम के आसपास इसको रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए। क्योंकि ये अंडररेटेड है तो वैल्यू पूरी नहीं दिखाएगा, और ये रेजिस्टेंस ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि ये वाटेज कम ले रहा था, आपका करंट कम ले रहा था, तो 19 से ज़्यादा ही दिखाएगा। अगर कैलकुलेशन करके देखें तो 200 वाट का एग्जैक्ट ये होता तो ये 19 ओम दिखाना चाहिए, उससे हाफ। अगर वो 38 ओम है तो ये 19 ओम, अगर वो 36 ओम है तो ये 18 ओम, इतना इसको रेजिस्टेंस इसको दिखाना चाहिए। लेकिन ये ज़्यादा दिखाएगा क्योंकि ये अंडररेटेड था। ये देखिए, जिसको 18 ओम इसको रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, ये 24 ओम दिखा रहा है। इसका मतलब ये जो है 200 वाट का ना होके कुछ कम वाट का ये आपका बल्ब है। तो साथ में मैं इसकी कैलकुलेशन भी करके बता देता हूँ कि ये जो 200 वाट का जो बल्ब था ये अभी 200 वाट का नहीं है, कितने वाट का है ये आपका करंट जो ड्रॉ कर रहा था, करंट जो ले रहा था ये 0.73। जो पावर होती है वो होती है वोल्टेज गुणा में करंट गुणा में पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये रजिस्टिव लोड है, तो वोल्टेज गुणा में करंट। तो करंट हमारा 0.73 है और इनटू में आपका हो गया 230। ये हमारी वोल्टेज थी, हमने मेजर की थी, तो 167.9 यानी कि ये 168 वाट का ही ये बल्ब है। सिर्फ ये जो बल्ब है बिल्कुल सही है, ये हमारा बल्ब 100 वाट का ही है, और ये जो बल्ब है ये हमारा 168 वाट का ही बल्ब है। या तो डुप्लीकेट होगा या तो इसके अंदर अंडररेटेड है ये। तो दोस्तों अभी इसका जो है मैंने पैरेलल कम्बिनेशन कर लिया है, पैरेलल कनेक्शन इसका मैंने कर लिया है। पैरेलल का मतलब क्या होगा कि दोनों के जो एंड हैं वो आप एक का एंड दूसरे एंड से और दूसरे का एंड दूसरे एंड से कनेक्ट कर दें, जैसे मैंने अभी कनेक्ट किया है। ये पैरेलल कम्बिनेशन है। मतलब क्या होगा कि दोनों को न्यूट्रल एक साथ मिला हुआ है और दोनों को जो है फेस जो है लाइन वायर जो है वो दोनों को एक साथ मिली हुई है। ये हमारा पैरेलल कम्बिनेशन होता है। अभी इसको मैं ग्लो करके देखूंगा कि पैरेलली अगर हम इसको सप्लाई दें, वोल्टेज दें, तो उस केस में दोनों बल्ब हैं, एक 100 वाट एक 200 वाट, इनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, और ज़्यादा बल्ब जो ग्लो करेगा वो क्यों ज़्यादा बल्ब ग्लो करेगा। तो अभी मैं इसको ग्लो करके देखता हूँ और आपको मैं चेक करवाता हूँ। ये मैंने इनको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये देखिए, इन दोनों में से अभी अपनी अपनी ब्राइटनेस के हिसाब से दोनों ही बल्ब जो है पूरे ग्लो कर रहे हैं, लेकिन ब्राइटनेस के हिसाब से जो है 200 वाट का बल्ब जो है वो ज़्यादा रोशनी देता है और 100 वाट का बल्ब जो है कम रोशनी दे रहा है। लेकिन ब्राइटनेस इनकी दोनों की अपने हिसाब से जो है इनकी जितनी होनी चाहिए उतनी ही है, क्योंकि ये 168 के आसपास है, ये 100 वाट के आसपास है। लेकिन फिर भी रोशनी 200 वाट वाले की ही ज़्यादा है और 200 वाला ही आपका जो है ज़्यादा रोशनी देता है। वो इसलिए देता है, वो आपको मैं समझा देता हूँ। ये अभी मैं इसको इस तरफ करके आपको दिखाऊँ। इसका रीज़न क्या है कि ये जो पावर जो होती है वो होती है वोल्टेज गुणा में करंट। अभी क्या हुआ, पैरेलल कनेक्शन करने से क्या हुआ कि दोनों ही बल्ब को वोल्टेज तो सेम मिली, इसको भी 230 मिली, इसको भी 230 मिली, क्योंकि दोनों के पैरेलल कनेक्शन है। वोल्टेज में चेक भी करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। और दोनों को वोल्टेज तो सेम मिली क्योंकि इसका रजिस्टेंस जो है ज़्यादा है, तो इसने करंट कम लिया। कितना करंट लिया इसने? 0.43। और क्योंकि इसका रजिस्टेंस जो है कम है इसलिए इसने ज़्यादा करंट लिया। कितना लिया? 0.73। इसलिए ये 168 वाट आपका ड्रॉ कर रहा है हमारे पावर को, और ये सिर्फ 100 वाट ड्रॉ कर रहा है। तो उस केस में इसकी ब्राइटनेस ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये पावर को ज़्यादा डेसिपेट कर रहा है। ये 168 वाट को डेसिपेट कर रहा है, ये सिर्फ 100 वाट को डेसिपेट कर रहा है। हमारे घर के अंदर जितने भी कनेक्शन होते हैं वो पैरेलली होते हैं ताकि सबको सेम वोल्टेज मिल जाए, और जितनी जितनी जिसकी क्षमता है, जितनी जिसकी रेजिस्टेंस है, जितनी पावर है, उसी हिसाब से वो आपका ऑपरेट करे। अभी मैं इसका वोल्टेज और मेजर करके दिखाता हूँ कि पैरेलल में वोल्टेज दोनों को सेम मिलती है। उसके लिए मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि वोल्टेज मेजर करने में आसानी हो जाए। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, ये यहाँ पे इसको हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं।
ये AC वोल्टेज पे है मल्टीमीटर हमारा, और इसको मैं ऑन करता हूँ। दोनों पे ही देखेंगे तो आपकी वोल्टेज सेम दिखाएगा। ये देखिए 227 और 227, यानी कि दोनों पे सेम वोल्टेज मिलती है। करंट दोनों ने अलग अलग ड्रा किया, इसलिए जो है आपका 200 वाट का ज़्यादा रोशनी कर रहा है और 100 वाट का कम रोशनी कर रहा है। और अभी इसको मैं सीरीज कनेक्शन भी करके आपको चेक करके देखते हैं। दोस्तों अभी मैंने इसको जो है दो बल्ब जो थे हमारे, एक 100 वाट एक 200 वाट का, उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है। सीरीज़ में कनेक्ट कैसे हुए कि हमारा मान लीजिए ये न्यूट्रल आया और बल्ब के दूसरे हिस्से से निकल के और आपको मैंने दूसरे बल्ब को कनेक्ट कर दिया, और जो दूसरा बल्ब है उसके दूसरे एंड से जो है मैंने लाइव कनेक्ट कर दिया। यानी कि अभी जो दोनों जो बल्ब हैं ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। दोनों को न्यूट्रल या दोनों को फेस नहीं मिल रहा है, एक को न्यूट्रल मिल रहा है, दूसरे को फेस मिल रहा है, और बीच में इन दोनों को सीरीज में मैंने जोड़ दिया है। इसको बोलते हैं सीरीज कम्बिनेशन। अगर दोनों को न्यूट्रल और दोनों को फेस मिल जाए तो वो पैरेलल कम्बिनेशन है जो हमारे घर में होता है। अभी मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। अभी मैं इनको ग्लो करके देखता हूँ और पता लगाते हैं कि इन दोनों में से अब कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा और कितना जो है इनके अंदर फ़र्क आएगा। अभी मैंने इनको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं इनको इनपुट सप्लाई दे देता हूँ, और आप सामने से देखना कि इनमें से कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो कर रहा है। ये देखिए अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 100 वाट का बल्ब है वो ज़्यादा तेज़ ग्लो कर रहा है, और 200 वाट का बल्ब है वो बिल्कुल धीरे धीरे आपका सिर्फ थोड़ा सा इसका जो एलिमेंट है ये गर्म ही हो रहा है, इसका जो है ब्राइटनेस बिल्कुल भी कम है। ये देखिए ये 200 वाट का बल्ब है, बिल्कुल कम ब्राइटनेस से ग्लो कर रहा है। ये मैं इसको अंधेरा करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये 200 वाट का बल्ब है जिसकी ब्राइटनेस बिल्कुल कम है, और जो 100 वाट का बल्ब है वो बहुत ज़्यादा तेज़ आपका ग्लो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू 200 वाट के। और ये ऐसा क्यों हुआ, सीरीज में करते ही 200 वाट का बल्ब कम ग्लो करना क्यों स्टार्ट हो गया और जो है 100 वाट का ज़्यादा क्यों हो गया, उसको भी अभी समझते हैं। उसको समझने के लिए पहले तो हम इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लेते हैं और फिर इनका करंट भी मेजर कर लेते हैं। मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। ये देखिए अब इसकी मैं वोल्टेज मेजर करता हूँ, दोनों पे कितनी कितनी वोल्टेज ये शो कर रहे हैं। AC पे मैंने कर लिया मल्टीमीटर को। सबसे पहले 200 वाट के ऊपर वोल्टेज कितनी मिल रही है वो देखते हैं। 200 वाट पे वोल्टेज मिल रही है जी 63.8 यानी कि 64 वोल्ट के आसपास, और आपका 100 वाट का जो बल्ब है उसको वोल्टेज मिल रही है जी 165 वोल्ट। इसको ज़्यादा वोल्टेज मिल रही है। अब इसको ज़्यादा वोल्टेज मिली और इसको वोल्टेज कम क्यों मिली ये भी समझते हैं। दोस्तों सीरीज़ के अंदर क्या होता है कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिवाइडर का काम करता है। यहाँ पे जो दो बल्ब हैं वो दो रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं यहाँ पे, और जितनी जिसकी रेजिस्टेंस है उसी हिसाब से उसको वोल्टेज ड्रॉप वहाँ पे हो जाएगा। 200 वाट की रेजिस्टेंस कम है, 23 ओम है, इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। 100 वाट की जो रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा है, 37 ओम के आसपास थी। अभी हमने प्रैक्टिकली मेजर की तो 37 होने की वजह से इसके अक्रॉस इसकी वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगी, इसीलिए इसको 168 वोल्ट के आसपास मिल रही है और इसको सिर्फ 68 वोल्ट के आसपास मिल रही है, क्योंकि पाथ एक ही है। सीरीज़ के अंदर करंट जो है सेम फ्लो करता है। सीरीज़ के अंदर करंट को जाने का एक ही रास्ता होता है। मान लीजिए करंट यहाँ से आके फ्लो हुआ, पहले 200 वाट में होते हुए फिर 100 वाट से होते हुए इधर जाएगा। इधर से करंट आएगा तो पहले 100 वाट से होते हुए फिर 200 वाट से होते हुए जाएगा, लेकिन करंट सेम ही रहेगा। जितना भी मिली एम्पेयर या एम्पेयर है वो करंट सेम रहेगा। तो करंट सेम है, वोल्टेज इसको ज़्यादा मिली है, इसलिए जो है इसके अक्रॉस पावर जो है डेसिपेशन ज़्यादा हो जाएगा। पावर डेसिपेशन ज़्यादा होने से ये ज़्यादा ब्राइटनेस से ग्लो करेगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कम है, वोल्टेज कम होने से इसकी पावर डेसिपेशन भी कम होगी, क्योंकि करंट सेम है इसलिए ये कम ग्लो करेगा। करंट भी मैं मेजर करके दिखा देता हूँ, इसको हटा के एक बार। करंट को मेजर करने का वही तरीका है। मैंने एक लीड जो है इसकी जो है एक वायर को डिस्कनेक्ट कर लिया है बल्ब से, और सीरीज़ में मल्टीमीटर को मैं लगा लूँगा। ये मैंने यहाँ पे आपका मल्टीमीटर को सीरीज़ में कर लिया है, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ऑन करके ग्लो करूँगा, ये देखिए तो आपका करंट जो है पहले एक बल्ब में 0.43 था, दूसरे में 0.73 था। सीरीज में करने से क्या हुआ कि रेजिस्टेंस दोनों का ऐड हो गया और जो करंट है वो कम हो गया 0.34। करंट आपका 0.34 दिखा रहा है। उसका रीज़न यही है कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो गया है। रेजिस्टेंस ऐड होने से जो है करंट कम आपका फ्लो करेगा। तो दोस्तों ये जो 200 वाट का बल्ब है, इसको हमारे को जो वोल्टेज मेजर हमने की थी वो 68 वोल्ट के आसपास थी, और इसमें 168 वोल्ट के आसपास 170 वोल्ट के आसपास वोल्टेज थी। क्योंकि करंट दोनों के अंदर सेम फ्लो करेगा 0.34, वो 0.34 ही इसमें से 0.34 ही इसमें से, क्योंकि सीरीज जो होने से रेजिस्टेंस आपका ऐड हो गया। तो अभी मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं, इसकी जो वोल्टेज थी वो थी 68 वोल्ट, करंट था आपका इनटू में 0.34 करंट था। तो अभी जो है ये 23 वाट के आसपास का ही बल्ब रह जाता है सीरीज में कनेक्ट करने से, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज आपका 68 वोल्ट ही मिली, तो 23 वाट का ही ये पावर डेसिपेशन कर रहा है सीरीज में। इसके अगर 100 वाट के साथ सीरीज में करें तो
तो 23 वाट के हिसाब से इसकी जो ब्राइटनेस थी वो बिल्कुल कम थी। अभी इसको 100 वाट को देखते हैं। इसके जो वोल्टेज थी इसके क्रॉस 168 वोल्ट इसको मिली हुई थी जब डिवाइड होने के बाद, और करंट दोनों के अंदर सेम ही था, तो इनटू में 0.34 एम्पियर जो करंट था। तो ये जो है 57 वाट के आसपास इसको पावर मिली, और 57 वाट के हिसाब से 100 वाट का फिर भी आपका जो है 50% रोशनी के हिसाब से, लेकिन 23 वाट के मुकाबले में इसकी वाटेज ज़्यादा थी, इसलिए ये ज़्यादा रोशनी देता है आपका 100 वाट का सीरीज में लगाने से, और इसकी रोशनी आपकी कम मिलती है सीरीज में कनेक्ट करने से। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप उनको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।